प्रश्न 13। एक मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर एवं 35 मीटर है। 4.50 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च ज्ञात करें। मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में एक लड़के को कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो दिया हुआ है मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई बराबर दिया हुआ है 80 मीटर और मैदान की चौड़ाई बराबर है 35 मीटर। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो पहले हम मैदान का परिमाप ज्ञात करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 4.50 रुपया प्रति मीटर की दर से, यानी 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च। तो मैदान में क्या करना है, घेरा डालना है। तो घेरा डालना है, इसका मतलब हुआ कि उसके चारों तरफ घेरा डालना है मैदान के, तो परिमाप ज्ञात करना होगा। तो परिमाप बराबर, इसका सूत्र हम लिखेंगे 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए मैदान है जिसका कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी आयताकार मैदान है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब आयताकार मैदान है। तो आयताकार का मतलब हो गया कि आयत के जैसा है, तो आयत का परिमाप का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है 80, चौड़ाई है 35। तो 2 गुना, अब देखिए पहले जोड़ेंगे उसके बाद गुना करेंगे, तो 80 और 35 को जोड़ेंगे तो 80 और 35 हो गया 115। अब 115 गुना 2 करने पे आ जाएगा 230, यानी मैदान का परिमाप कितना हो गया 230 मीटर, यानी 230 मीटर में उसको घेरा डालना है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4.50 रुपया। तो पहला में क्या कह रहा है कि 4.50 यानी 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च। तो देखिए लिखेंगे घेरा डालने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 230 गुना 4.5। तो 1 मीटर में 4.5 रुपया लग रहा है, 1 मीटर में कितना लग रहा है 4.5 रुपया। तो कितना मीटर उसको घेरा डालना है, 230 मीटर का घेरा डालना है, यानी 230 गुना 4.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1035 रुपया। 230 और 4.5 यानी 4.50 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1035। तो घेरा डालने का कुल खर्च हो गया 1035 रुपया 4.5 रुपया की दर से। अब दूसरा में कह रहा है कि मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में एक लड़के को कितना समय लगेगा। तो दूसरा में हम पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी बराबर, अब देखिए लड़का जो है मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कितना चक्कर लगा रहा है 3 चक्कर, तो 230 गुना 3 कर देंगे। एक चक्कर में 230 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मैदान का परिमाप कितना आया है 230 मीटर। तो अगर एक चक्कर लगाएगा उस मैदान का तो कितना दूरी तय होगा 230 मीटर। तो यहाँ पे 3 चक्कर लग रहा है, इसीलिए 230 को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी परिमाप जितना आया उसको 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 चक्कर लग रहा है यहाँ पे। तो हो गया 690 मीटर, यानी उस लड़के को 3 चक्कर में
690 मीटर की दूरी तय करना होगा। अब कह रहा है कि मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में एक लड़के को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय निकालने के लिए सूत्र होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। अब देखिए दूरी कितना आ गया, दूरी है 690 मीटर, कुल दूरी हम कितना लाए हैं 690 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 690 बटा चाल कितना है, चाल है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया मीटर में। तो देखिए दूरी हो गया 690 मीटर, 3 चक्कर में उसको कुल दूरी कितना तय हो रहा है 690 मीटर। और चाल यानी चाल जिसको स्पीड कहते हैं, तो चाल कितना है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1.5 मीटर की दूरी तय कर रहा है वह लड़का। अब 690 को 1.5 मीटर प्रति सेकेंड से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 690 बटा 15 और यहाँ पे लिख लेंगे 10 गुना 10 कर देंगे यहाँ पे ऊपर में। क्यों करेंगे 10, क्योंकि दशमलव हटाए हैं। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य दे करके अंश में गुना करेंगे, यानी 690 में गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर में दशमलव है। देखिए बटा में है यानी हर है ये, तो दशमलव हटाएंगे तो 10 से गुना कर देंगे इसको 690 को, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य दे करके ऊपर में, यहाँ पे नीचे में दशमलव है तो ऊपर में गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 230 बार में कट गया 690। अब 230 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 460 सेकेंड। क्या आएगा 460 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है। देखिए चाल क्या है मीटर पर सेकेंड है और दूरी मीटर में है, ठीक है, दूरी मीटर में है और चाल जो है मीटर पर सेकेंड है, तो समय सेकेंड में आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड में जब चाल है तो यहाँ पे समय भी सेकेंड में आएगा, यानी समय कितना आ गया 460 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदल लेते हैं तो 460 बटा 60 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे मिनट। यहाँ क्या लिखेंगे मिनट। 460 बटा 60 मिनट। अब देखिए सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 460 को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब देखिए जब 46 को 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 मिनट 40 सेकेंड। 7 मिनट 40 सेकेंड इसका उत्तर आएगा। 46 को 6 से भाग देंगे तो 6 से 42 होता है, 4 बच जाएगा। तो देखिए शून्य से शून्य नहीं काटेंगे, यहाँ पे 60 से 460 को अगर भाग देंगे तो 7 मिनट 40 सेकेंड आएगा, ठीक है। देखिए 460 को 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 मिनट 40 सेकेंड। तो 460 को 60 से भाग दे देंगे, शून्य से शून्य यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। 60 से इसको डायरेक्ट भाग देंगे तो 60 गुना 7 हो जाएगा 420, 40 बच जाएगा शेष में, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, यानी 7 मिनट 40 सेकंड इसका उत्तर आएगा। तो उस लड़के को कितना समय लग रहा है 7 मिनट 40 सेकंड।